वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में, और एंड में हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी देखेंगे। इसमें भी तीन अलग अलग मेथड है। जैसे पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन है, दूसरा कंडक्शन है और तीसरा इंडक्शन है। तो इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, as this would be really motivating for me to create more videos. So with this, let's get started. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें पहले भी है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में, कुछ नई चीज़ें आपको पता भी चलेंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो जैसे कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में जो हमें पता है कंडक्टर्स करंट को कंडक्टर्स के थ्रू करंट फ्लो होता है, राइट। तो कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है, तो क्यों करंट फ्लो होता है कंडक्टर्स में? तो कंडक्टर्स में करंट फ्लो होने का जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स के केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। तो वो या तो मेटल के अंदर ही या किसी कंडक्टर के अंदर ही मूव कर सकते हैं एक एटॉम से दूसरे एटॉम, या फिर वो कंप्लीटली दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द कंडक्टर। सो इन बोथ द केसेस दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर्स, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे कंडक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट है वो कंडक्टर होता है ना। अब इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, दे आर टाइटली बाउंड, वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, और जिसकी वजह से वो करंट उसके थ्रू फ्लो नहीं हो पाता है। इसका जो एग्जांपल है जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, है ना, ऑलमोस्ट सारे जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है ये कंप्लीटली रिलेटिव टर्म है। जैसे अगर मैं मेटल की बात करूँ तो अगर जितना सिल्वर कंडक्टिविटी दिखाएगा, ऑब्वियसली दूसरा मेटल उतनी कंडक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर्स में क्या होता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ कंडक्टिविटी होता है, जितने भी कंडक्टर्स हैं वो सारे सेम लेवल ऑफ कंडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे भी कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, बट अगर मेटल हम बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन अगर मेटल को भी अगर हाई टेम्परेचर पे ले जाया जाए तो मेटल भी पुअर कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। मतलब कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हमें और भी बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गैस की मैं बात करूं तो गैस इंसुलेटर होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन अगर गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाया जाए तो गैस भी आयोनाइज हो जाता है और वहां पर वो कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, गैस जो नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर था अब वो कंडक्टर बन गया। तो एक्चुअली कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी हम लोग बात करते हैं वो रिलेटिव टर्म है, वो डिपेंड करता है कि बहुत सारे जो पैरामीटर्स वो क्या है। तो सेम मेटल जो कंडक्टर था नॉर्मल टेम्परेचर पे वो पुअर कंडक्टर हो जाता है हायर टेम्परेचर पे, और गैस जो इंसुलेटर था नॉर्मल टेम्परेचर पे वो हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, जैसे अगर मैं बाहर से अगर कंडक्टर के सर्फेस पे कोई चार्ज रखूँ, ठीक है, तो वो चार्ज कंडक्टर के एंटायर सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर इंसुलेटर के सरफेस पे रखा जाए चार्ज को, तो जहां पे आपने रखा है वो वहीं पे रहेगा, ठीक है, जबकि कंडक्टर में पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। अब हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं और अलग अलग मेथड होता है चार्जिंग का, है ना। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है बाय फ्रिक्शन, है ना। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अब इसको भी हम दो कैटेगरी में कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं बिटवीन
टू इंसुलेटर्स और फिर बात करते हैं बिटवीन अ मेटल एंड है ना अनदर ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए सबसे जो आसान तरीका है चार्जिंग क्रिएट करने का वो है फ्रिक्शन, ठीक है। तो बिटवीन टू इंसुलेटर्स का एग्जांपल, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क के साथ जब हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सिल्क पे क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है क्रिएट। तो देयर आर सर्टेन पेयर ऑफ इंसुलेटर्स जिसको अगर एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाए तो एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है सर्टेन कॉम्बिनेशन के लिए। फिर आता है बिटवीन अ मेटल एंड अनदर ऑब्जेक्ट। क्या हम मेटल के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं? तो अगेन ये डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम मेरे हाथ में मान लीजिए कि एक मेटल है और उस मेटल की हेल्प से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की कोशिश करते हैं बाय फ्रिक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मेटल में जो भी चार्ज अगर क्रिएट भी होता है तो जो ह्यूमन बॉडी होता है दैट इज ऑल्सो एन अ कंडक्टर, तो जो चार्ज होगा इस पाथ के थ्रू, मतलब ह्यूमन बॉडी के थ्रू, वो अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली वो चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें मेटल के थ्रू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो हम मेटल को पहले क्या करते हैं, उसके साथ कुछ इंसुलेटिंग स्टैंड लगा देते हैं। ये इंसुलेटिंग स्टैंड जो है प्लास्टिक का हो सकता है ना, प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है ना, वुड हो सकता है। तो इंसुलेटिंग स्टैंड हमने लगा दिया, ये मेटल है, और अब दूसरे ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे ना। तो ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है दिस इज रब्ड, है ना, अगेंस्ट मेटल। तो अब क्या होगा, यहां पे जो चार्ज क्रिएट होगा मेटल के सरफेस पे, अब उसके पास मीडियम नहीं है, अब यहां से वो पास नहीं कर सकता है क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो अब ये बॉडी चार्ज हो जाएगा थ्रू फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय फ्रिक्शन कर सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, अब क्योंकि यहां पर बात आ रही है कंडक्शन की बात आ रही है, तो ऑब्वियसली ये बिटवीन टू कंडक्टर्स होगा, है ना। ये बिटवीन टू कंडक्टर्स हम यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, यहां पर हम रब नहीं करते हैं। जैसे एक कोई बॉडी है, मान लीजिए कंडक्टर है, कोई मेटल लेते हैं हम, है ना, ये कंडक्टर है, इंसुलेटिंग स्टैंड है यहाँ पे, इसको हमने चार्ज कर लिया, ठीक है। और दूसरा कोई कंडक्टर है, उसको हम इसके कांटेक्ट में लाते हैं, है ना। इसको भी यहाँ पर हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड डाल दिया ताकि चार्ज जो है इधर ना फ्लो हो, है ना। तो इंसुलेटिंग स्टैंड यहां भी है, यहां भी इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका जो चार्ज है, ये न्यूट्रल कंडक्टर, इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, तो इसको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। रब नहीं करना है हमें बस कांटेक्ट में लाना है। तो जब हम कांटेक्ट में लाएंगे तो फाइनली क्या होगा, चार्ज कुछ यहां भी स्प्रेड हो जाएगा, है ना। तो इसके सरफेस पे भी चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हमने पहले क्या था, ये जो मेटल था ये सिर्फ चार्ज था, ये न्यूट्रल था, फिर फिजिकल कांटेक्ट में आया, उसकी वजह से ये भी चार्ज हो गया। सो दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। और ये दो कंडक्टर के बीच में होगा, ठीक है। अब तीसरा जो मेथड आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर लेट से कोई प्लास्टिक रॉड है, उसको हमने नेगेटिव चार्ज किया है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड, है ना, और इसको किसी स्फीयर के पास ले जाएं हम, किसी, है ना, ये कंडक्टर भी हो सकता है। मतलब इंडक्शन प्रोसेस को हम इंसुलेटर के बीच में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है कि जैसे हम लोग कॉम्बिंग करते हैं, राइट। तो हमने कॉम्बिंग किया और उसको पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं,
तो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो वहां पर क्या होता है मैकेनिज्म, जैसे ये मेरा एक, जैसे हमने कॉम भी किया तो ये चार्ज हो गया, मेरा कॉम चार्ज हो गया, जो कंघी है वो चार्ज हो गया, अब उसको पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो क्यों अट्रैक्ट हो जाता है? तो होता क्या है कि यहाँ पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो जो इसके पास में होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो अवे होगा वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके नज़दीक है तो इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा होगा, और इस दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो कम होगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ओवरऑल अट्रैक्शन हो जाता है। तो इंडक्शन प्रोसेस क्या होगा, किसी इंसुलेटर में भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, सर्टन पेयर ऑफ इंसुलेटर्स, है ना, तो उसके बीच हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कॉम्बिंग वाला एग्जांपल मैंने कहा, है ना, ऐसा हो सकता है। या हम किसी दूसरे कंडक्टर को भी इस तरीके से उसमें भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कोई अगर इसकी जगह, जैसे इस इंसुलेटर की जगह अगर कोई दूसरा कंडक्टर ले ले हम, ठीक है, तो वहां भी चार्ज मेरा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से, इन द सेम वे, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करना, कि यहां पर ओवरऑल चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, जितना पॉजिटिव चार्ज यहां पे क्रिएट हुआ उतना नेगेटिव चार्ज यहां पर हुआ। तो बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बट ओवरऑल चार्ज अगर देखा जाए इस पे तो वो जीरो होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम खास तरीके से, खास पर्टिकुलर चार्ज से हम इस पे क्रिएट करें सरफेस पे, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला ये काम सिर्फ कंडक्टर के केस में कर सकते हैं। इंसुलेटर के केस में हम ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि एक खास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें इसके सरफेस पे, लेट्स से कि हम इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये कंडक्टर के केस में पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इंडक्शन से हम ये यहाँ पे एक चार्ज, पर्टिकुलर चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ और यहाँ पर मेथड्स को, या कह सकते हैं एड ऑन प्रोसेस होगा, यहाँ पर कुछ और प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, उसकी हेल्प से हम लोग पर्टिकुलर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम क्या करेंगे, जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने प्लास्टिक रॉड लिया, तो कैसे हम चार्ज क्रिएशन, है ना, on the surface of conductor using induction method। तो इंडक्शन मेथड के साथ साथ कुछ और भी हमें स्टेप्स करना पड़ेगा और खास तरीके से करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये सारा स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे हमने ये प्लास्टिक रॉड लिया था, ठीक है, तो ये प्लास्टिक रॉड है, नेगेटिवली चार्ज है। इसको हम पहले एक स्फीयर के पास ले गए, है ना, ये कंडक्टर है, इस स्फीयर के पास ले गए हम, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, है ना, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। इसको अच्छा, इंडक्शन में क्या है कि हम पास में ले जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पास में ले जाएंगे, कांटेक्ट में नहीं लाना है हमें, मतलब इसके बिल्कुल पास में ले जाना है, कांटेक्ट में नहीं लाना है। कांटेक्ट करें तो कंडक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल क्लोजर पॉइंट होगा, है ना, तो क्लोजर पॉइंट यहां पे ले जाएंगे। तो अब यहां पर क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, है ना, अब हम क्या करते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अर्ध कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखना है ना, और इसको हमने अर्ध कर दिया। जैसे अर्ध करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे की तरफ फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन, या ऐसा हम बोलेंगे करंट इधर फ्लो होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे ये जब हो गया, ये पूरा जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया तो इस कनेक्शन को फिर हटा देना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि कनेक्शन टू अर्थ इज रिमूव्ड, कनेक्शन टू अर्थ इज रिमूव्ड, ठीक है, ये कनेक्शन हटा देना है और इसको एज इट इज जैसे था वैसे ही रखना है, ठीक है, इसको एज इट इज रखना है। तो अब ऐसा होगा सिचुएशन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस प्लास्टिक रॉड को कंप्लीटली अवे ले जाना है, दूर ले जाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि प्लास्टिक रॉड इज टेकन अवे फ्रॉम स्फीयर,
ताकि ये स्फीयर आइसोलेटेड हो जाए। तो जैसे ही आइसोलेटेड हो जाएगा तो अब ये जो चार्ज है इस पूरे स्फीयर पे स्प्रेड हो जाएगा, पूरे स्फीयर पे ये स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस स्फीयर पे एक खास टाइप ऑफ चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं चार्ज को क्रिएट करने के लिए, किसी दूसरे टाइप ऑफ चार्ज को क्रिएट करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे हमने नेगेटिवली चार्ज यूज किया प्लास्टिक रॉड, इन द सेम यहाँ पे हम ग्लास रॉड भी यूज कर सकते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हो। सो इन दैट केस यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्शन मेथड में क्या हुआ कि कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ दोनों बॉडी के बीच में, हम पास में ले जाएंगे बट कांटेक्ट में नहीं आएगा, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएगा, बहुत क्लोज पॉइंट होगा, उसकी वजह से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सिर्फ इंडक्शन से हम पर्टिकुलर चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसके वजह से हमने यहाँ पे अर्थिंग किया। तो अर्थिंग एक एड ऑन प्रोसेस कह सकते हैं। अर्थिंग करके भी हम खास तरीके से कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन हटाएंगे, उसके बाद फिर फाइनली हम खास टाइप ऑफ चार्ज जो होगा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चार्ज जो हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना, इस सरफेस पे। तो ये मेथड हो गया मेरा इंडक्शन। ठीक है, तो हमने तीनों मेथड देखा बाय फ्रिक्शन। तो एक बार मैं समराइज करूं तो फ्रिक्शन में क्या हो रहा था कि रबिंग हो रहा था दो सरफेस के बीच में, वो दो इंसुलेटर हो सकता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसुलेटर्स हो सकता है, या फिर कोई मेटल और दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो फ्रिक्शन के थ्रू हम लोग क्रिएट करेंगे। सिर्फ ध्यान ही रखना है कि अगर मेटल के थ्रू कर रहे हैं तो मेटल को हमें इंसुलेट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा, कंडक्शन में दो कंडक्टर के बीच में होगा, एक चार्ज होगा और दूसरा जो न्यूट्रल होगा, हम उसको चार्ज कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। तो वो चार्ज कुछ उस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो भी चार्ज हो जाएगा। फिर बाद में फिर अब एक उसको दूर ले जाना है हमें। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हो गया, है ना। तीसरा हुआ इंडक्शन, जिसमें हम बॉडी को क्या करते हैं, पास में ले जाते हैं। एक कोई चार्ज बॉडी है, उसको दूसरे न्यूट्रल बॉडी के पास में ले जाते हैं बट कांटेक्ट में नहीं रखते हैं। तो वहाँ पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ओवरऑल चार्ज क्रिएट नहीं हो पाता है। अगर हम चाहते हैं कि उसमें एक सर्टेन टाइप ऑफ चार्ज हम क्रिएट कर सके तो कुछ और एड ऑन मेथड जैसे अर्थिंग, ये सब की हेल्प से हम लोग फिर एक पर्टिकुलर चार्ज पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।